जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय देश की सियासत बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपको बताता चलूं, ज्यों-ज्यों लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है त्यों-त्यों इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में है। फिर भी वो देश के अंदर चारों ओर ये माहौल बना रही है कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। दोस्तों आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी की ये हवा बहुत ही जल्द निकलने वाली है, क्योंकि इस देश का विपक्ष भी अब पूरी तरीके से कमर कस चुका है और उसने शायद ये ठान लिया है कि एक बार फिर इस देश में बीजेपी को नहीं आने देना है। इसके लिए दोस्तों देश के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी खेल होने वाला है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस तरीके से इस देश में इंडिया गठबंधन के कुछ साथी इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले गए ये सोचकर कि शायद देश में अब इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उनको देश के अंदर अपनी एक दो सीटें मजबूत करनी है तो उन्हें एनडीए के साथ जाना होगा। साथियों हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया कि 1 मार्च से 15 मार्च तक का जो समय है ये देश की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम लिखे जाएंगे कि मई के महीने में किसके सर पे ताज बंधेगा। दोस्तों ज्यों ही देश के अंदर लगभग 15 मार्च में ये ऐलान होगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल हो रही हैं, तो आप सोचिए उन लोगों की क्या दशा होगी जो इंडिया गठबंधन को छोड़ कर गए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कर गए हैं। साथियों आपको बताता चलूं, कांग्रेस इस समय बहुत ही सुलझी हुई राजनीति कर रही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तो राजनीति की बादशाह हैं। साथियों आपको बताता चलूं, अब कहीं न कहीं कांग्रेस को ये आभास हो चुका है कि बगैर मायावती जी को साथ लिए 2024 की जंग नहीं जीती जा सकती है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से ये जानती है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में गई तो 2024 की राह उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। दोस्तों कहीं न कहीं अंदर खाने ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि सोनिया गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है और 9 मार्च से 15 मार्च के बीच कभी भी सोनिया गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर सकती हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ रही हैं और वही विपक्ष की तरफ से पीएम फेस होंगी। दोस्तों इसकी पुष्टि कई बार अखिलेश यादव जी भी कर चुके हैं कि वो बुआ जी के अंदर पीएम की छवि देखते हैं। दोस्तों खबर को आप फेक न समझें, इसके लिए हम थोड़ा आपको लेकर के चल रहे हैं बैक। दोस्तों याद कीजिए 19 दिसंबर 2023 की दिल्ली की बैठक जो इंडिया अलायंस के लिए हुई थी, उस अलायंस का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो मुद्दा था सीट शेयरिंग का और किसे पीएम का फेस घोषित किया जाए। दोस्तों आपको बताता चलूं, उस मीटिंग में कई नाम सामने आए थे। एक तो नीतीश कुमार, दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट उस मीटिंग में बोल दिया था
कि विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। इस मामले में नीतीश बाबू भी दौड़ लगा रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि अब इंडिया गठबंधन की ओर से उनको पीएम फेस नहीं घोषित किया जाएगा, शायद वो इसीलिए इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक में इतना बड़ा जो ऐलान होने वाला था पीएम फेस को लेकर, आप देख रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ है। ममता बनर्जी के सजेशन के बावजूद कांग्रेस ने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और तो और कांग्रेस का अभी भी किसी भी राज्य में लगभग सीट शेयरिंग का मामला भी तय नहीं हुआ है। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी एक बयान आया था कि अगर इंडिया अलायंस मायावती जी को गठबंधन में लेना चाह रहा है तो उसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना होगा। साथियों, आपको बताता चलूं, बसपा की इस शर्त को कहीं ना कहीं कांग्रेस अब स्वीकार कर चुकी है और बहुत ही जल्द इसका ऐलान भी होने वाला है, जिस खबर को इस देश का हर एक बहुजन बहुत ही सम्मान पूर्वक देखेगा और बहुत ही सम्मान पूर्वक स्वीकार भी करेगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सोनिया गांधी और बहन मायावती जी के बीच जो सम्मान का एक रिश्ता है, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि अगर सोनिया गांधी जी ने इस चीज की पहल की तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी उस रिश्ते की कद्र करते हुए उनको मना नहीं कर पाएंगी और उन्हें मना भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसी घोषणा हो रही है देश के अंदर कि मायावती विपक्ष की ओर से बीजेपी के सामने पीएम की उम्मीदवार होंगी, तो ये इस देश में बहुजनों के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण होगा। दोस्तों, ऐसे कयास हैं कि ये जो खबर है वो देश के अंदर तब लागू होगी जब देश में आचार संहिता का उद्घोष हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता के बाद जो जांच एजेंसियों का खतरा रहता है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बना हुआ है विपक्ष को डराने और धमकाने का, उसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित नेता पहले से भी है जिसको उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की इस देश में इतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी बहन मायावती जी की है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, तो दक्षिण भारत में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे दलित वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन उत्तर भारत का दलित बीएसपी को छोड़कर कभी कांग्रेस के पाले में नहीं जाएगा। शायद इसी सियासी दांव पेच के चलते कांग्रेस ये एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है कि उत्तरी भारत में बहन मायावती जी को साथ में लेकर उनको पीएम उम्मीदवार घोषित करके जो 2024 की जंग है उसको आसान किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर भारत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में अच्छा खासा जनाधार है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सूत्रों के हवाले से खबरें ऐसी भी हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी 35 से 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं बसपा महज 25 से 28 सीटों पर और अन्य सीटें कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं,
बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में भी सीटें दी जाएंगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस जो ये फैसला लेने वाली है कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया अलायंस में लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम का उम्मीदवार घोषित करेगी, सही है? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और क्या इस फैसले के द्वारा 2024 में विपक्ष बीजेपी को रोक पाएगा? हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।